हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू वीडियो एंड आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 3 प्राइमरी लॉज ऑफ थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के जो 3 प्राइमरी लॉज है उसके बारे में हम जानेंगे। समटाइम्स ये क्वेश्चन आता है कितने लॉज है थॉर्नडाइक के, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको क्लियर हो जाता है कितने हैं 3। क्या नेम है उनके? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। आई रिपीट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब इन तीनों का ही क्या मतलब होता है अपने आप में ये भी जान लेते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब क्या है? प्रिपेयर अ स्टूडेंट फॉर लेसन। किसी लेसन के लिए एक स्टूडेंट को प्रिपेयर करना, रेडी करना। क्या करना है? रेडी करना। लाइक आप रेडीनेस मतलब एडवांस में जो चीजें क्या करते हो, प्लान करते हो, प्रिपेयर करते हो। जैसे हमने 3 स्टेजेस पढ़ी थी ना फेजेस ऑफ टीचिंग के। सम हाउस इट इज सिमिलर बट नेम्स आर डिफरेंट। मीन्स डिफरेंट हो गए। लॉ ऑफ रेडीनेस का मेन मकसद यही है कि एडवांस में पहले रेडी करना सबको, जो भी चीजें आपको लेसन में डन करनी है उसको प्रिपेयर करना, लेसन प्लान प्रिपेयर करना, एक्टिविटीज डिसाइड करना, अरेंज करना, ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करना, क्या ऑब्जेक्टिव है उन सबको अरेंज करना। सब करने के बाद फिर आप उसको क्या करोगे? लॉ ऑफ एक्सरसाइज मीन्स उसका यूज करोगे। एक्सरसाइज मीन्स करके देखोगे, क्लास में इम्प्लीमेंट करोगे, यूज करोगे। या तो वो यूज होगा या तो डिसयूज होगा। 2 होते, या तो यूज या तो डिसयूज। यूज द मेथड कॉन्सेप्ट मैनी टाइम इन क्लास फॉर चाइल्ड। डिस मतलब अगर आपको ये एक ही मेथड बार बार यूज कर रहे हो क्लास में चाइल्ड के लिए तो वो डिसयूज कहलाएगा। बट यूजफुल तभी कहलाएगा जब आप कुछ क्रिएटिव वे से बच्चों को पढ़ा रहे हो, कुछ आप ये कह सकते हो कुछ डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट मेथड से यूज कर रहे हो, जो उसमें बच्चे को काफी एक्टिव एंड काफी इंटरेस्ट आ रहा है, जिसमें बच्चा काफी अटेंशन पे कर रहा है, तो उससे क्या वो क्या कहलाएगा? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एंड एट द एंड क्या होता है थर्ड लॉ? लॉ ऑफ इफेक्ट। क्या होता है? लॉ ऑफ इफेक्ट। इफ द रिजल्ट ऑफ लेसन प्लान इज गुड सो देन इट कैन बी यूज्ड अगेन। अगर आपका जो लेसन प्लान में आपने जो मेथड या जो भी चीज यूज करी है, अगर उसका रिजल्ट अच्छा आया है तो आप उसको आगे भी यूज कर सकते हो। उसका इफेक्ट कैसा पड़ा है वो आप ऑब्जर्व करोगे। वो आप किसी भी तरह से टेस्ट ले सकते हो, वैल्यूएट कर सकते हो वर्कशीट के बेसिस पे, या क्लास में एट द एंड लेसन के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पुट आउट किए जाते हैं स्टूडेंट से, वो आप पूछ सकते हो। इससे क्या होगा? आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्लास में किस तरह से बच्चे एक्टिव थे, कितने बच्चों का स्टूडेंट्स का आपके रिस्पांस कैसा रहा। एक तरह से आपको ये पता चलेगा कि बच्चे किस तरह से क्लास में एक्टिव थे, कितना एक्टिव थे, नहीं थे, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये थे 3 प्राइमरी लॉज जो कि थॉर्नडाइक के गिवन है, जिन्होंने दिए। एंड मैंने जो आपको बताया कि फेजेस ऑफ टीचिंग भी पढ़ा था वो समहाउ सिमिलर था। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो हमने फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ा थे उसमें तीनों स्टेजेस में, तीनों फेजेस के जो थे नेम्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि मुझे ये आइडिया मिल सके कि आपको किस हद तक फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में पता है। इफ अगर नहीं देखी आपने वो वीडियो, तो ऊपर राइट हैंड साइड में जो वीडियो के आई आइकन शो रहा होगा वो फेजेस ऑफ टीचिंग का है, तो आप उसमें से भी आप चेक कर सकते हो। नाउ अब मैं एक छोटा सा पॉइंट और आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स अलॉट होते हैं, कितने चिल्ड्रंस पे कितनी टीचर्स रहती है, परमिट होती है। अकॉर्डिंग टू RTE 40 चिल्ड्रन एक टीचर के अंडर आते हैं। कितने आते हैं? 40 स्टूडेंट्स 1 टीचर के अंडर। इफ अगर चिल्ड्रन 150 से ज्यादा है, किससे? 150 से ज्यादा है, तो उस केस में टीचर्स 150 से अगर बच्चे ज्यादा है तो 40 पे 1 टीचर अलॉट होती है। अगर टोटल चिल्ड्रन ही 150 है तो उस केस में 30 चिल्ड्रन पे 1 टीचर अलॉट होती है। 30 चिल्ड्रन 1 टीचर के अंडर आते हैं। बट अगर 150 से ज्यादा है तो हम 40 चिल्ड्रन कर देते हैं एक टीचर के अंडर, अकॉर्डिंग टू RTE। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 3 प्राइमरी लॉज पढ़े थॉर्नडाइक के, एंड RTE ने कितनी परमिट करी हुई है, कितने स्टूडेंट्स पे कितने टीचर्स अलॉट करिए परमिट कर रखी है, वो मैंने आपके साथ रेशियो शेयर करा है। तो ये था छोटा सा टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर करा है। नाउ अब बारी किस चीज की आती है, जैसा कि मैं आपके साथ अपनी रेगुलर डेली लाइफ का जो भी है शेयर करती हूँ कि स्कूल लाइफ कैसी रही। तो आज 3rd डे है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, एंड आज की डेट है 28 अगस्त 2025।
सो आज के दिन आज मेरे स्टूडेंट्स का, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एग्जाम था फ्रेंच का, लैंग्वेज का एग्जाम था बच्चों का, तो बच्चों का वो हुआ। बट मॉर्निंग में असेंबली होने के बाद जब बच्चे क्लास में जाते हैं तो आज एक्चुअली थोड़ा सा उनका पेपर आने में थोड़ी देरी हो गई, तो दैट्स वाई एग्जाम उनका 9 o'clock के आफ्टर 9:15 के बाद ही स्टार्ट हुआ। तो लंच टाइम तक बच्चों ने एग्जाम दिया। तो जो मॉर्निंग का टाइम पीरियड था बिफोर लंच टाइम पीरियड, बिफोर रिसेस, वो सारा एग्जाम की रिवीजन एंड एग्जाम में गया। एंड आफ्टर दैट बच्चों ने क्या करा, बच्चों के टेस्ट हुआ, क्लास में टेस्ट लिया गया। मैथ्स की मैंने एक्सरसाइज के टेस्ट लेना था, वो लिया, जिसमें हमने कन्वर्जन ऑफ टाइम का टेस्ट लिया था कि 12 आवर क्लॉक टाइम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 24 आवर में कैसे करते हैं, या एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो मैंने ये अपने स्टूडेंट्स को टेस्ट लिया था एंड साथ ही साथ बच्चों को पैराग्राफ लर्निंग का था, तो बच्चों ने वो सुनाया था, कुछ बच्चों ने सुनाया था, कुछ बच्चे लर्न कर रहे थे। तो ये इन सब में टाइम बिल्कुल बच्चों का डन हो जाता है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, बच्चों के छुट्टी का टाइम हो जाता है एंड बच्चे चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा डे बिजी था। बच्चों ने अपना डन करा वर्क अच्छे से एंड जो भी टेस्ट थे वो डन करे। और आज का नॉर्मली डे था, कुछ ऐसा ही था नहीं कि जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसफुल मैं बताऊं कि आज कुछ अनोखा या कुछ समथिंग हुआ। बट आज तो काफी नॉर्मल डे था। एग्जाम था क्योंकि एग्जाम में हाफ डे पूरा कंप्लीट हो गया, रिसेस तक बच्चे उसी में बिजी रहे। देन आफ्टर रिसेस टेस्ट हुए एंड देन बच्चे का डिपार्चर टाइम हो गया। सो ये था आज का। बाकी अब कल देखते हैं, कल का थोड़ा डिफरेंट है, तो कल का मैं आपको कल ही बताऊंगी ऐसा क्या डिफरेंट है। कुछ तो होने वाला है डिफरेंट, वो मैं आपके साथ कल ही इसकी वीडियो में शेयर करूंगी। आई होप जितना मैंने आज आपके साथ शेयर करा है, जो टॉपिक मैंने आपको समझाना चाहा वो आपको समझ आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा। एंड जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है पेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में, कमेंट सेक्शन में आप मुझे उसका आंसर देंगे। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं और आपकी हेल्प करती रहूं। So thank you so much everyone for watching my video and don't forget to subscribe my channel.